अगर आपके पास कोड का एक्सेस नहीं है, मान लीजिए आप हमेशा नहीं चाहते कि आपको हमारे फ़ोल्डर्स को खोल के उसके अंदर से आपको कोड ढूँढ के निकालना पड़े, तो उसके बजाय आप स्केच जनरेटर नाम का एक लिंक आपको उस मेल में मिलेगा जहाँ आपको ऑथेंटिकेशन टोकन मिला है। तो स्केच हम आर्डुइनो या नोड एमसीयू के प्रोग्राम को कहते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वेबसाइट आपके पास खुलेगी, ब्लिंक का एग्जाम्पल सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको कोड बना बनाया मिल चुका है रेडी। हमारा कोड काफी हद तक सेम था, आपको कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे। बोर्ड में आप नोड एमसीयू सिलेक्ट करेंगे और कनेक्शन आप इनमें से चूज कर सकते हैं। ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शंस हमारे बोर्ड के अंदर नहीं है। तो मान लीजिए आप कोई और बोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से बोर्ड को चेंज करके उस बोर्ड के लिए कोड निकाल सकते हैं। हमारे केस में हम नोड एमसीयू यूज कर रहे हैं और वाईफाई यूज कर रहे हैं नोड एमसीयू का। यहाँ पर आप अपना टोकन पेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना आपको कोड ऐसे विदाउट टोकन मिल जाएगा। आप इसको जब पेस्ट करेंगे आर्डुइनो आईडीई में तब भी आप वहां से कोड ले सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास बहुत सारे, हमें ब्लिंक वाला एग्जाम्पल ही लेना है क्योंकि आप इसी से सारा कुछ कंट्रोल करने वाले हैं। तो मेरा ऑथेंटिकेशन टोकन वहां डालते ही मेरे कोड में भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन आ गया है। अब इसमें बहुत सारी लाइंस कमेंटेड है। कमेंटेड लाइंस एक्चुअल में हमारी रन नहीं होती है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कौन सी लाइन से क्या होगा। काफी मिलता जुलता कोड है हमारा। मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है कॉपी एग्जाम्पल का। अब आप यहाँ से कोड कॉपी करके इसको आपको पेस्ट वापस इसी में करना है, ऑर्डिनो के आईडीई में। हमने ओरिजिनली ये कोड लिखा था और वेबसाइट अभी हमें ये कोड दे रही है। काफी कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर, मैं एक्स्ट्रा कमेंट्स उड़ा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि उनके कोड में और हमारे कोड में क्या फर्क है। देखिए, ब्लिंक प्रिंट सीरियल हमने लिखा था यहाँ पे ओरिजिनली, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। और इसके बाद इंक्लूड करना है हमें वाईफाई वाले मॉड्यूल को, इन्होंने भी किया है। फिर हमने ब्लिंक की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, ये भी आपको करना है। इसके बाद हमने, आपको याद होगा, ऑथेंटिकेशन और एसएसआईडी की जो स्ट्रिंग्स थी इनको हमने यहाँ से इरेज कर दिया था और ब्लिंक डॉट बिगिन के अंदर मैन्युअली डबल कोट्स में डाला था। तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी ऐसे ये सेट है। मैं यहाँ पे सारे कमेंट्स इरेज कर रहा हूँ। एंड में आपके पास बिल्कुल सेम कोड आ चुका है जो हमने ओरिजिनली लिखा था। तो ये कोड आप अब मान लीजिए कुछ अपडेट आता है, ब्लिंक में कुछ चेंजेस आते हैं और कोड में कुछ नया आता है, तो हो सकता है हमारा जो ओरिजिनल कोड हमने दिया है वो ना चले। तो आप ब्लिंक के स्केच वाले जो लिंक से एक नया कोड जनरेट कर सकते हैं जो अभी करंटली चलेगा ही चलेगा। इनको हम डिलीट करके यहाँ ब्लिंक डॉट बिगिन में इंडिविजुअली पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है इनको। आपको स्ट्रिंग्स ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक चेंज आपको दिखेगा कि यहाँ हमने ब्लिंक डॉट सिंक कॉल यूज किया था, इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये चीज हम हाईली आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्लिंक डॉट सिंक कॉल फंक्शन मैनुअली आपको लिखना पड़े तो जरूर लिखें सेटअप के अंदर, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पावर इश्यूज हमारे पास अक्सर होते हैं। कई बार लाइट चली जाती है तो हम जरूर चाहेंगे कि जैसे ही पावर हमारे आर्डुइनो या नोड एमसीयू को वापस मिले, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सिंक हो जाएं और लाइट की वही स्टेट रिस्टोर हो जाए जो लाइट जाने से पहले थी। मान लीजिए वो चल रहा था तो वो ऑन पे सेट हो जाए, मान लीजिए वो बंद था तो वो ऑफ पे सेट हो जाए। तो काफी हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये कोड अपनी तरफ से ऐड करें, ब्लिंक डॉट सिंक। तो अभी ऊपर जो कोड लिखा हुआ है और जो हम वेबसाइट से कोड उठा के लाए हैं उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऊपर वाले अपने कोड को मिटा के इसको इसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ और तब भी मैं अपनी ऐप से इसको कंट्रोल कर पाऊंगा बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले इस कोड को हम अपलोड करते हैं अपने नोड एमसीयू में। मैंने अपना नोड एमसीयू डाटा केबल से यहाँ पे कनेक्ट किया है अपने सिस्टम के साथ। अब मैं कोड को अपलोड करूंगा। मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर भी खोल लेता हूँ क्योंकि सीरियल पे कुछ चीजें लिखी आने वाली हैं। स्पीड मैंने सेट की है 1152 की। तो हम सीरियल मॉनिटर पे वेट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेस इज डिनाइड का एरर आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि हमने इससे पिछला प्रोग्राम जो लिखा था वो कुछ ऐसा था कि
वो सीरियल पोर्ट को ऑक्यूपाई करके रख रहा है। तो कभी भी अगर आपको परमिशन डिनाइड का एरर आता है तो आपको उसको ट्रबल शूट करना है। आपको यहाँ पर एक बटन है फ्लैश लिखा हुआ है जिसके ऊपर, इसको दबा के रखना है और फिर अपलोड वाले बटन को दबाना है। इसका मतलब है कि जो भी सामने से आ रहा है उसको आप ईएसपी में फ्लैश कर दें और सीरियल आउटपुट्स को इग्नोर करें। तो ये एक और फीचर है जो नोड एमसीयू ने हमें दिया है। मैं इसको दबा के रखूंगा जब तक कि फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अभी अगर आप अपने कंसोल में देखें तो आपको राइटिंग का मैसेज आ चुका है। अब आप इस बटन को छोड़ सकते हैं और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। तो कभी भी अगर आपको परमिशन डिनाइड एरर आता है तो आपको इसको फोर्सफुली फ्लैश करना है, सीरियल आउटपुट्स को इग्नोर करना है, फ्लैश बटन को दबा के आपको कोड को अपलोड करना है। और आप देख सकते हैं ये कोड हमारा अपलोड हो चुका है और सिंक कॉल चला है, ये जो हमने बटन अभी सेट किया था। अब हम वापस जाते हैं हमारी ब्लिंक ऐप में। अब ये जो होम रूम की हमने ऐप बनाई है, अगर मैं इस बोर्ड पे क्लिक करूं तो ये देखिए एक टाइम आने लग गया है, ऑनलाइन सिंस 2:30 AM। तो मतलब कि अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो ये इस वक्त ये डिवाइस ऑनलाइन है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करूंगा, पहले यहाँ पे एक पिन हम सेट करते हैं, इसको एक स्विच चाहते हैं हम, ऑन ऑफ का बटन चाहते हैं। पुश से क्या होगा, वो सिर्फ हम उसको प्रेस कर पाएंगे। 2 स्टेट्स चाहिए तो हमें एक स्विच मोड में इसको सेट करना है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे पिन्स हैं, मैं D0 पे काम करने वाला हूँ अभी। इस ऐप को हम प्ले करते हैं। अब अगर आप अपने नोड एमसीयू की तरफ देखें तो मैं इस स्विच से नोड एमसीयू की एलईडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, मेरे पास कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है नोड एमसीयू के साथ। तो जैसा कि आपने देखा, ब्लिंक से कितनी आसानी से हम मिनिमल कोड के साथ कोड कर पा रहे हैं। अब मैं ये चीज डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा आपको कि आप इसको डायरेक्टली भी पावर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सीरियल पे आउटपुट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पावर सोर्स चेंज करूंगा तो आपको सीरियल आउटपुट नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखिए, ब्लिंक ने सीरियल पर कनेक्टेड टू वाईफाई पहले प्रिंट किया था, फिर इसकी एक आईपी एड्रेस प्रिंट की थी। फिर ब्लिंक लाइब्रेरी ने अपने आप ये ब्लिंक का एक लोगो लोड किया है। फिर कनेक्टिंग टू ब्लिंक क्लाउड लिखा है जिससे कि उसने उसको कनेक्ट किया है, और फिर वो रेडी स्टेट में हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, लैपटॉप से इसको अनप्लग करते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये डिवाइस थोड़ी देर में ऑफलाइन हो जाएगी। अभी ये ऑनलाइन दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे पास नीचे लिखा आ गया होम डिस्कनेक्टेड। तो वो डिवाइस हमारे पास डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं उसको फिर से पावर मैनुअली देता हूँ, मान लीजिए मैं लैपटॉप यूज नहीं करना चाहता, मैं एक पावर बैंक से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ जिससे कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि सिस्टम से रिसोर्सेज हम शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको वहां एक छोटी सी ब्लिंकिंग दिखेगी अगर आप उस एलईडी को ध्यान से देखें। एक स्टार्टिंग में आपको छोटी सी ब्लिंकिंग दिखी होगी। अब अगर आप फोन में वेट करें तो वो क्लाउड से कनेक्ट होगा और यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन का बैनर दिखेगा, होम रूम कनेक्टेड। तो अब फिर से मैं इस ऐप से इसकी इंटरनल एलईडी को कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि D0 पे है। आप इसको एक बैटरी से भी पावर दे सकते हैं अगर आप डायरेक्टली एक बैटरी से पावर देना चाहें। 9 वोल्ट की
बैटरी मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स हैं हमारे पास। मैं पावर बैंक से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब याद रखिएगा कि एलईडी ऑन स्टेट में थी, तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में जब मैं फिर से इसको किसी भी तरीके से पावर दूंगा, इसको ऑन करूंगा, तो ये फिर से ऑटोमेटिकली ऑन स्टेट में आ जाएगा जब ये रीस्टार्ट होगा। मैं 2 जंपर केबल्स लेने वाला हूं। ये दोनों मेल टाइप की हैं। मैं नोड एमसीयू की वी इन पिन में एक को लगाऊंगा। वी इनपुट यानी कि वोल्टेज को मैं इनपुट दे रहा हूँ वी इन, और इसके साथ में ग्राउंड की पोर्ट है। ये पोर्ट्स डायरेक्टली हमारे वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्टेड है। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है। तो मैं क्या करता हूँ, वी इन में एक वायर लगाता हूँ और एक अगली बिल्कुल बगल में ग्राउंड में एक पिन लगाता हूँ। अब ये 2 पिन्स में एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा। मैं ब्रेडबोर्ड की एक और फंक्शनैलिटी की यहाँ पर बात करना चाहूंगा। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पिन्स आपस में शॉर्टेड होती हैं, ऐसे ही साइड वाली पिन्स वर्टिकली शॉर्टेड होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो यहाँ हर जगह से शॉर्टेड है। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करूंगा तो वो पावर इसके थ्रू इसके अंदर जाएगी। तो आइए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वी इन हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रे वायर में मुझे 9 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा लगाना है। आपको 9 वोल्ट की बैटरी वैसे डायरेक्टली ऐसे मिलेगी। तो आप उसकी कैप को उल्टा करके जो पतला पिन है उसको मोटे में ऐसे कनेक्ट करके इसको एक वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कैप के साथ। तो रेड वायर अभी इस साइड है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को मैं लगाऊंगा वी इन में, जो कि हमारी ग्रे वायर है। तो मैं ग्रे साइड में रेड वायर को लगाऊंगा और उसके बगल में ब्लैक वायर को। अभी आप देखिएगा यहाँ पे एक ब्लिंक मिलेगा आपको स्टार्ट होते हुए। ये देखिए हमारा नोड एमसीयू स्टार्ट हो चुका है। अब हम ऐप में वेट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं होम रूम कनेक्टेड मेरे पास आ चुका है मैसेज। तो ये देखिए मेरा बिना कुछ दबाए उसने एलईडी को फिर से ऑन कर लिया है। जो हमने सिंक ऑल फंक्शन की बात की थी, अभी तक मैंने किसी बटन को टच नहीं किया है, उसने ऑटोमेटिकली स्टेट क्लाउड से सिंक कर ली है। अब अगर मैं फिर से इन बटन्स को यूज करूं तो मैं पावर ऑन या पावर ऑफ उस एलईडी को कर सकता हूं। हमने ब्लिंक ऐप के बारे में बात की। हमने बहुत ही मिनिमल कोड को यूज करके ब्लिंक को सेटअप किया। ये कोड आपको आपके कोर्स कंटेंट में मिल जाएगा। इसके बाद हमने अपने नोड एमसीयू को अलग अलग पावर सोर्सेज से पावर देने की कोशिश की, जिससे कि हमने ये प्रूव किया कि आपको कंप्यूटर से हमेशा इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब जब भी आपको इसको पावर करना है तो आप अलग अलग डिवाइसेस से इसको पावर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ESP8266 को 1 साल तक भी पावर किया एक सिंगल बैटरी से, जिसमें उन्होंने उसके एलईडीज निकाल दिए और बिल्कुल बेयर विदाउट नोड एमसीयू सिर्फ ESP8266 को पावर किया, जो कि एक नॉमिनल बैटरी के साथ 1 साल तक का आपको रन टाइम दे सकता है। तो बहुत से ऐसे कूल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। हम नोड एमसीयू के साथ कुछ और सेंसर्स कनेक्ट करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।